अस्सलाम वालेकुम। मेरा आज का टॉपिक होगा एक्साइल स्केलेशन। एक्साइल स्केलेशन रीढ़ की हड्डी को कहा जाता है। एक्साइल स्केलेशन का काम क्या है, यानी कि रीढ़ की हड्डी का क्या क्या काम है और रीढ़ की हड्डी हमारे जिस्म में अल्लाह पाक ने क्यों पैदा किया और क्यों अल्लाह पाक ने रीढ़ की हड्डी को हमें बैक साइड, जिसको बैक बोन भी कहा जाता है, रीढ़ की हड्डी का काम क्या है। रीढ़ की हड्डी के मुकम्मल मालूमात के लिए मेरा आज का टॉपिक होगा, तो बड़ा मेहरबानी समझने के लिए आप मेरे इस वीडियो को आखिर तक देखें। आज़म मेडिकल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइबर करें, क्योंकि मैं हर रोज़ नए अच्छे इन्फॉर्मेशन, मालूमात, मेडिसिन, डायग्नोसिस के हवाले से आपके लिए वीडियोज़ अपलोड करता हूँ। एक्साइल स्केलेशन इसके 3 पार्ट्स होते हैं, 3 हिस्से होते हैं। सबसे पहले स्केल आता है, यानी कि ढांचा। नंबर 2 पे आता है वर्टेबल, यानी कि इसके अंदर जो वर्टेब्स होते हैं। नंबर 3 पे आता है टोरलेक केज, यानी कि इसके अंदर जो डिस्क्स होते हैं। ये 3 पार्ट्स पे मुश्तमिल है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे स्केल, यानी कि स्केल में आता है खोपड़ी। अल्लाह ने सर जो खोपड़ी दिया, इसके अंदर दिमाग मौजूद है, हमारे सोचने, समझने, हमारे बात करने, हमारे सिग्नल बॉडीज़ के लिए, यानी पूरे जिस्म में सिग्नल पहुंचाने का काम करता है, सोचने, समझने, और ये सिग्नल की काम करता है। ढांचा जिसको कहा जाता है स्केल, सर का ढांचा। इसके बाद वर्टेबल में टोटल आते हैं 26 टोटल वर्टेब आते हैं, यानी कि रीढ़ की हड्डी टोटल जो टुकड़े होते हैं रीढ़ की हड्डी के, वो 26 वर्टेब होते हैं, यानी कि हड्डियाँ होते हैं छोटे। तो वर्टेबल स्पाइनल या इसको बैक बोन भी कहा जाता है। टोटल इसमें 26 हड्डियाँ होते हैं, इसको बैक बोन कहा जाता है, यानी कि रीढ़ की हड्डी। इसमें ये पार्ट्स 5 पार्ट पर मुश्तमिल है। इसके अंदर भी पार्ट्स होते हैं वर्टेब्रा में। सबसे पहले सर्विकल, यानी कि हमारे सर के जो यहाँ पे होते हैं, इसमें 7 वर्टेब्स होते हैं, जो कि हमारे सर को ऊपर नीचे दाएं बाएं हरकत में काम आते हैं। ये 7 हड्डियाँ होते हैं छोटे, यहाँ से ये बड़े नाजुक होते हैं। इसके बाद 26 में से 7 निकाले। इसके बाद ये गर्दन की वोमिटिंग, गर्दन की वर्किंग में काम आते हैं। इसके बाद आता है टोरलेक वर्टेबल, यानी कि टोरलेक वर्टेबल, ये फिर कमर के ये 7 हड्डियों के नीचे आते हैं। ये टोटल 12 होते हैं। तो ये सर्विकल में इसको शाया करते हैं C1, C2, C3 और C7 तक इसको नाम दिया गया है। इसके बाद फिर टोरलेक वर्टेबल नीचे 12 होते हैं वर्टेब्स छोटे, इनका नाम दिया गया है T1, T2, T3 और T12 तक, ये 12 नाम दिया गया है। इसके बाद फिर नंबर 3 पे आता है लंबर वर्टेबल्स, यानी कि इसको L1, L2, L3 और L5 तक इसको नाम दिया गया है। और फिर नीचे आते हैं पिल्वस, और P1 और P4 तक इसका नाम दिया गया है। फिर नीचे टेल बोन कहा जाता है, स्क्रम कहा जाता है, स्क्रम और या टेल बोन कहा जाता है, वो एक है, और उसमें बड़ा कुव्वत है, बड़ा ताकत है। और इंसान जब मर जाता है तो सबसे पहले इंसान के पूरे जिस्म की गोश्त पना होते हैं, ख़त्म होते हैं, और फिर बाकी सारे हड्डियाँ ख़त्म होते हैं। लास्ट में जो ये टेल बोन होता है वो बच जाता है। वो इतना मजबूत है, इसको आग भी कुछ नहीं करता, इसको ज़मीन भी नहीं खाता। जब इंसान मर जाता है रोज़े महशर, ये टेल बोन के ज़रिए अल्लाह पाक दोबारा इंसान को जोड़ता है, पैदा करता है, और इंसान रोज़े महशर में खड़ा होता है। तो मज़ीद मालूमात के लिए आप मुझे कमेंट करें, मैं आपको जवाब दे दूँगा। शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।